गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, अब 2024 से एग्जाम से संबंधित बातें आपको बहुत पहले बता चुके हैं। और वही देखिए चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन, जिसमें बहुत कुछ आपको दे दिया गया है ना। स्टेप बाय स्टेप आप उसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, जहां भी दिक्कत हो थोड़ा सा कमेंट में लिख हमको बताइएगा। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था कि प्रकाश को चलने के लिए किसी रास्ते, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था, बोला गया 2024 एग्जाम के लिए प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। जिसमें भी एक क्वेश्चन बनाता है हर साल कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इस सब हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ना है, लेकिन मैट्रिक क्लास में पूछता है बार बार कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जो आपको पिछली कक्षा में दिया गया था, लेकिन आज विस्तार से दिलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा किरण है क्या चीज, किरण कहते हैं किसे। ठीक है, तो प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करने की पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। ठीक है, यानी प्रकाश को सीधी रेखा में चलने की पथ को किरण कहते हैं। और यह किरणों की जो समूह होती है, एक समूह में चलती है, जो आपके पास आता है, ये भी आपको बता दिया गया है। किरण एक समूह में चलकर आती है। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंजों को कितनी भागों में बांटा गया है। इस भाग जो 3 भागों में बांटा गया, तीनों के एक एक करके डिफिनेशन आपको चित्र द्वारा समझाया जाएगा। जहां पे भी आपको दिक्कत परेशानी महसूस होगी, तुरंत आप कमेंट में लिखिएगा सर यह नहीं समझ में आ रहा, उसको देखकर फिर आपको दूसरे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जैसे में किरण किसे कहते हैं, आपको डिफिनेशन भी दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद किरण पुंज किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनेशन दिखेगा आपको। उसके बाद आपको बताया गया होगा किरण पुंज को कितनी भागों में बांटा गया है, वो भी एक एक करके आपको डिफिनेशन के साथ यहाँ बताया जाएगा, आपको दिख रहा भी होगा। जैसे किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, और समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, आप चित्र के माध्यम से इसको विस्तार से समझिएगा। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जो आपको चित्र में इधर दिखता होगा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, दूसरी है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। टोटल आपको चित्र द्वारा यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद आपको समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं ना, इसमें किरणों की समूह एक दूसरे की समानांतर चलती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसको चित्र से ही समझते चलना है। जहां नहीं समझ में आए कमेंट में लिखिएगा जरूर। देखिएगा, हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, आप देखिए इससे पहले जितना भी हम लोग पढ़े थे चैप्टर का कास्टिंग था, लेकिन अब जो अभी आपको मिलेगा यह चैप्टर से संबंधित रिलेटेड टोटल क्वेश्चन मिलेगा। जैसे जानेंगे हम लोग अभी कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2024 में निश्चित रूप से रहेगा। ठीक है, तो जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो किसी चिकनी सतह से प्रकाश को टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए कि किसी चिकने सतह से प्रकाश को टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और 100% ये क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश के परिवर्तन की कितने नियम होती है। तो प्रकाश की परिवर्तन की 2 नियम होती है। कौन कौन होती है आप यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा। देखिए, जो प्रकाश की जो किरण आती है ना, जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद जहां दर्पण से टकराकर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ आएगी किरण और टकराकर चली जाएगी, क्योंकि इससे पहले आपको दिया गया किरण से संबंधित बहुत सारी बात बताया गया था। ठीक है, जैसे ही आ रही है यह पारदर्शी नहीं अपारदर्शी है।
अपारदर्शी है तो टकराएगी, टकराने के बाद वापस चली जाती है। जो वापस लौट कर जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और इससे लंबवत एक रेखा खींचा गया है, जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। यह तीनों जो रेखा है एक ही समतल में आपको दिख रहा होगा। और यहाँ समझ जाते हैं तो प्रकाश की परिवर्तन की जो दो नियम होती है, दोनों नियम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट नियम कहता है कि आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यह प्रकाश का परिवर्तन का फर्स्ट नियम कहलाता है। ठीक है, दूसरी कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलते हैं यह एक रेखा है। ठीक है, इस रेखा की लंबाई 10 मीटर है और इसको समद्विभाजित करते हैं या दो भागों में बांटते हैं। यानी यहाँ जब लंबवत पड़ती है दो भाग में बांटते हैं तो 5-5 मीटर की हो जाएगी। सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ पे अपना लेना है। यानी जब लंबवत या आती है किरण, इसको समद्विभाजित करती है, दो पार्ट में बांट देती है, तो यहाँ पे कोण बन जाएगा और यहाँ पे भी कोण बनती है। ठीक है, इधर जो कोण बनती है इसको आई से डिनोट करते हैं, इधर आर से डिनोट करते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन की दूसरी नियम कहती है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी यह कोण का सिंबल है, आपतन कोण को आई से और परिवर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश का परिवर्तन का दूसरी नियम है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है। ठीक है।